हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, आज मैं आपको जलियांवाला बाग में बसंत ये कविता जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको शुरुआत के कुछ पंक्तियाँ आपको समझाई थी, है ना बेटा। अब हम उसके बाद की कुछ पंक्तियों को हम समझाएंगे आपको, ठीक है बेटा। जैसे कि पता है इस जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका ये पहला अध्याय है ना, पहला पाठ है। तो आपको पता ही होगा ना आपकी बुक का नाम क्या है। ओके, बताइए क्या नाम बुक का आपका। यस, सुगंधा। यस, जलियांवाला बाग में बसंत जो कविता है बेटा, इसको लिखा किसने है। यस, कौन। सुभद्रा कुमारी चौहान। ये ऐसी कवित्री हैं जो कि अपने देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए इस तरह की वो रचनाएं रचती थीं जिसके लिए वो जानी जाती थी। और इनका जन्म कहाँ, हमारे प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी सक्रिय ये जो रही हैं, इसकी वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। और जब ये थी उसी वक्त जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जैसे हमने जो प्रीवियस है वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में किस प्रकार ये इतनी आहत हुई हैं ये सारी चीज़ें देख के कि इनके मन में, है ना, कि इस प्रकार की रचना रचने का साहस इनके अंदर पैदा हुआ और उन्होंने अपनी कलम के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा इस प्रकार की कविता को रचा। ठीक है, कि किस प्रकार वह स्थान इतना दुखपूर्ण है, इतना दर्दनाक स्थान है वो, कि वहाँ पे जाते ही कहते हैं ना कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने जो सहा है ना, और अंग्रेज़ों के लिए हमारे मन में इतनी ज़्यादा क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम समझ नहीं सकते। ओके बेटा, चलिए हम अपने अब इस पाठ को, अपनी जो बाकी की पंक्तियाँ हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। कवित्री कहती हैं कि हे ऋतुराज बसंत, आप यहाँ पे धीरे से आना, लेकिन यहाँ पे जैसे बाहर का मौसम होता है बसंत में, उस प्रकार की चीज़ें मत लाना, क्योंकि यह स्थान कैसा है, शोक स्थान है। यहाँ पर बहुत से जो निहत्थे निर्दोष लोग हैं उनकी जान गई है। ठीक है बेटा, चलिए। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। कवित्री जी कहती हैं कि हे ऋतुराज, आप जो अपने साथ वायु को लाए हैं उसको तेज वायु मत चलाना, धीरे धीरे मंद गति से चलाना। ठीक है, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कहते हैं ना कि दुख भरा हुआ है ना, तो जो यहाँ पे दुख है, उनकी आहें हैं, उनको अपने साथ की यहाँ पे कहते हैं कि दोबारा से ये जो स्थान गमगीन है, तो लोगों को कम से कम आभास होता है ना कि किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उनकी कुछ निशान हैं, उनको आप लेकर मत जाइएगा। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। बोल रही हैं कि कोकिल क्या होती हैं। यस, कोयल। बोल रहे हैं कि कोयल गाएं, लेकिन वो कौन सा राग गाएं, रोने का। मतलब उनके जो वो गाएं तो उसमें आह हो, दर्द हो उनके गीत में जो वो गाएं, है ना। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनाए। और भंवरे जो फूलों पर गुंजायमान होते हैं, उनमें मंडराते हैं, वो इस प्रकार से गुंजार करें कि कष्ट का एहसास हो, कि हमें हर पल ये एहसास होता रहे कि हाँ, यह एक ऐसे शोक वाला स्थान है। यहाँ पर कोई भी, जैसे लोग जाते हैं तरह तरह की, कहते हैं ना, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन इस प्रकार का इस स्थान पे काम ना किया जाए और शांति से इस स्थान की प्रशंसा की जाए और इसका अभिवादन करना चाहिए हमें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।